प्रिय छात्रों, मॉडल एवं एक्सीलेंस स्कूल में प्रवेश के लिए जो एग्ज़ाम होता है, मॉडल एंड एक्सीलेंस स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसके पेपर के लिए यह वीडियो है। आप यह वीडियो ध्यान से देखें और समझें। समझना है आपको, रटना नहीं है। रटने वाले छात्र कभी ज़िंदगी में सफल नहीं होते हैं, तो आपको रटना नहीं है, समझना है। और समझ के रट जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और आप समझ के कुछ भी याद करते हैं तो वो लंबे समय तक याद रहता है। रटने वाली चीज़ें भूल जाते हैं। जब वही प्रश्न जब आपके सामने पेपर में होता है तो आपको याद नहीं रहता उसका क्या उत्तर है। ऐसा रटने के कारण होता है। लेकिन जो छात्र समझते हैं वो उत्तर नहीं भूल सकते हैं, तो आपको समझना है। यहाँ देखो, जो पहला आपका प्रश्न है यहाँ पर, पौधे प्रमुख, जो पौधे होते हैं, आप जानते हैं आपके आसपास पौधे होंगे। पौधे प्रमुख वायु शोधक होते हैं, माने वायु को शुद्ध करने वाले होते हैं, क्योंकि उनमें होता है, उनमें ऐसा क्या होता है कि पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। तो प्रिय छात्रों, उनमें होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है उनमें? प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रिय छात्रों, पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में बच्चों वो क्या करते हैं, यहाँ पर आप ध्यान देना। वो बच्चों क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और वो जल लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जल की उपस्थिति में प्रिय छात्रों वो क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। भोजन का सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्या है? C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। भोजन बनाते हैं प्लस वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है कि पौधे वायु शोधक होते हैं। अपन को जीवित के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह सब जो क्रिया होती है प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर में भी परीक्षा में, आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, समझ गए आप? तो पौधे प्रमुख वायु शोधक होते हैं, किसके कारण होते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण होते हैं। अब बच्चों, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको देखना है। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? सामान्यतः, ठीक है, वर्षा का जल थोड़ा कैसा होता है? या तो अम्ल होगा या क्षार होगा, ठीक है। तो जो वर्षा का जल है बच्चों थोड़ा सा अम्लीय होता है। अब आपको कैसे ध्यान रहेगा? आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा अम्लीय वर्षा। बोलो, सुना है कि नहीं सुना? आपने कई लोगों के मुंह से जरूर सुना होगा अम्लीय वर्षा। तो जो वर्षा का जल है बच्चों थोड़ा सा अम्लीय होता है, क्योंकि बहुत सारे वाहन चलते हैं, वाहन से धुआं निकलता है, फिर वो वर्षा के जल के साथ मिल जाता है धुआं और वो तेजाब बन जाता है, अम्ल बन जाता है, अम्लीय वर्षा, ठीक है। तो वर्षा का जल कैसा होता है? थोड़ा सा अम्लीय होता है। यहाँ पर आपको और क्या ध्यान रखना है? जो भी पदार्थ हों, द्रव हों, अगर वो अम्लीय हैं तो उनकी पीएच का मान जो है बच्चों 7 से कम आता है। ऐसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब 7 से कम आएगा। ठीक, ध्यान देना। जो 7 पीएच होती है उदासीन, क्या ऐसे शुद्ध जल है तो उसके पीएच का मान 7 होता है। ना तो जिन पदार्थों की या जिन द्रवों की पीएच 7 होती है, ना तो वो आपको देखो स्वाद में खट्टा लगेगा, ना वो कड़वा लगेगा, क्योंकि वो कैसा है? उदासीन है। अगर 7 से कम है, ध्यान देना, 7 से कम है तो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक है जैसे कि 8 है तो वो क्षारीय होता है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, ऐसी कौन सी परीक्षा है भाई साहब जो ना हो? क्या है कि भोपाल भोपाल पता है अपने प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो भोपाल में एक गैस दुर्घटना हुई थी बच्चों, तो उसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो किस रसायन के कारण जो है हजारों लोग मारे गए थे? तो प्रिय छात्रों, बात है बच्चों 2-3 दिसंबर 1984, 2-3 दिसंबर 1984 की बात है। अभी 2000 क्या चल रही है? 23 चल रही है। ये बात है 1984 की। तो 2-3 दिसंबर की रात में एक गैस का रिसाव हुआ, उस गैस से हजारों लोग मारे गए। जैसे ही नाक में वो गैस गई और अपन ने सूंघी तो वो आदमी बेहोश हो गया और मर गया। तो बच्चों, वो गैस का नाम आपसे पूछा है, उसका नाम है MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। हमने इतनी जानकारी क्यों बताई? तो ये घुमाते रहते हैं। जैसे 3 साल के बारे में बात करें, 1 साल पूछ लेंगे MIC, गैस का नाम बता दो, मिथाइल आइसोसाइनेट, हिंदी में लिख देंगे, अभी 19 शॉर्ट में लिख दिया। फिर पूछ लेंगे किस सन की घटना है, 1984 की घटना है। फिर पूछ लेंगे वो
कि MIC गैस का रिसाव किस शहर में हुआ था? भोपाल में हुआ था। तो इस तरीके से वो बच्चों प्रश्न को घुमाते रहते हैं बस। अगला बच्चों जो प्रश्न है आपका, पृथ्वी की वह परत जिस पर जीव रहते हैं, पृथ्वी की वह परत जिस पर क्या रहते हैं? जीव रहते हैं कहते हैं। तो आपको इसका उत्तर पता है, स्थल मंडल। क्या? स्थल मंडल। अब अगला जो प्रश्न है इसको आप ध्यान से समझना। निम्न में से माने जो विकल्प है, किससे, ठीक है, अपने देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है? जनसंख्या, संख्या ऐसे 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम क्या कर रहे हैं? हम गिन रहे हैं, संख्या को गिन रहे हैं। जब हम जनता को गिनते हैं, ऐसे क्लास में छात्र कितने हैं तो गिनते कि नहीं गिनते, जिसको अपन बोलते हैं संस्कृत में गणना कर रहा है। क्या कर रहा है? गणना कर रहा है। तो जो बच्चों जो जनसंख्या है, माने जनसंख्या है बच्चों, तो इसकी क्या कर रहा है? अपन जनगणना कर रहा है, अपन जनगणना कर रहा है, ठीक है। तो जनगणना, इसका उत्तर क्या है बच्चों? जनगणना। ये प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अपनी जनसंख्या कितनी है अभी? अब 125 करोड़ तक अपनी जनसंख्या हो गई है, क्योंकि 2011 में 121 करोड़ जनसंख्या थी, कोरोना आ गया तो वो जनसंख्या नहीं हो पाई। तो 130 करोड़ मान सकते हैं अपन, ठीक है। ऐसा पूछेंगे नहीं, जो पूछेंगे 2011 में कितनी जनसंख्या थी तो बता देना 121 करोड़, इतना पूछेंगे बस वो। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देख लेते हैं कि वायुमंडल के ऊपरी परत में, जैसे वायुमंडल में बच्चों बहुत परतें होती हैं, वायुमंडल में बहुत परतें होती हैं, तो वायुमंडल की ऊपरी परत में स्थित ओजोन परत का क्षरण करने वाली गैस है। बच्चों जो ओजोन परत है समताप मंडल में होती है। कहाँ होती है बच्चों? ये समताप मंडल में होती है। ये कहाँ होती है? समताप मंडल में। कहाँ होती है? समताप मंडल में होती है। तो एक गैस है बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है समताप मंडल में पहुंच जाती है, और पता है बच्चों क्या करती है? ये समताप मंडल में पहुंच करके क्या है, जो अपनी ओजोन गैस है, ओजोन गैस है, इसको ये नष्ट कर देती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बच्चों गैस है, जिसको अपन शॉर्ट भाषा में बच्चों CFC भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CFC भी कहते हैं। यह ऊपरी परत में चली जाती है समताप मंडल में, और समताप मंडल में होती है बच्चों ओजोन गैस। इसको क्या करती है? इसको नष्ट कर देती है। अब ओजोन परत जो है बच्चों अपनी कई गैसों से रक्षा करती है। हानिकारक बच्चों जो UV किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, इनसे रक्षा कौन करती है? ओजोन परत करती है। तो ओजोन परत को बचाना चाहिए। तो ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचा रही है? गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का शॉर्ट रूप क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन माने CFC। इतने सारे प्रश्न बनते हैं, ये भी आउट क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत पाया जाता है। अपना जो वायुमंडल है, आप जहाँ बैठे हैं, तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, तो नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78%। जो नाइट्रोजन है बच्चों, ये नाइट्रोजन जो है ये 78% पाई जाती है। अब पता क्या करेंगे? घुमाएंगे, ऑक्सीजन पूछ लेंगे आपसे। क्या पूछ लेंगे? ऑक्सीजन। तो बता देना 21% ऑक्सीजन। और वो पूछेंगे आपसे CO2 के बारे में, तो 0.03 होती है CO2। बस इतने ही प्रश्न घुमाते हैं वो। कभी CO2 पूछ लेंगे, कभी नाइट्रोजन पूछ लेंगे, और कभी वो ऑक्सीजन पूछ लेंगे। बस यही पूछते रहते हैं और वो कुछ भी नहीं करते हैं। नीली क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति। अच्छा, आपने समुद्र का पानी देखा है? नीले कलर का होता है, और समुद्र में क्या होती है? मछलियाँ होती हैं। तो नीली क्रांति जो है बच्चों मछली उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति क्या संबंधित है? ये मछली उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। अब वो कई बार क्या पूछते हैं कि सरसों के बारे में बता दो। तो सरसों कैसी होती? पीली होती है। सरसों कैसी होती? पीली होती है। तो सरसों की क्रांति पूछें तो पीली क्रांति कहते हैं। दूध कैसा होता है? सफ़ेद होता है।
सफ़ेद को श्वेत भी बोलते हैं, तो श्वेत क्रांति का संबंध कैसे हैं? दुग्ध से हैं। ये पूछेंगे आपसे बस वो, और कुछ नहीं पूछेंगे, घुमा के यही पूछते रहते हैं वो। अगला जो प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो भारत का बच्चों सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका हेमस है। यह है आपका कहाँ पर है? यह है आपका लद्दाख में है। यह कहाँ है आपका? यह है आपका बच्चों लद्दाख में। यह आपका कहाँ है? लद्दाख में। ध्यान रखें, यह आपका लद्दाख में है। अगला जो प्रश्न है आपका, जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्या है? माने जैव विविधता माने बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, तो जैव विविधता सबसे ज़्यादा देखने को कहाँ मिलती है? आप दिमाग लगा सकते हो। तो जो जंगल होते हैं, जंगल बहुत सारे जीव जंतु आपको मिल जाएंगे। पानी भरा हुआ है तो पानी में बहुत मिलेंगे, पेड़ पौधे तो पेड़ पौधे, पेड़, पक्षी, पशु, तो जंगल में बहुत सारे जीव जंतु मिलते हैं। तो क्या है? ये हॉटस्पॉट है। पर पिकनिक मनाए जाते हैं हॉटस्पॉट, ठीक है। और मोबाइल में देखा होगा आपने, आपके में हॉटस्पॉट होता है, जिससे अपन कई दूसरे मोबाइल में कई प्रकार के काम कर सकते हैं नेट जोड़ करके। तो जो जंगल है इसी प्रकार है बच्चों, ये एक हॉटस्पॉट है। अगला जो प्रश्न है, सभी खाद्य श्रृंखला से आरंभ होकर विघटित हो जाती, माने जितनी भी खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो किससे शुरू होती हैं और विघटित हो जाती हैं? तो बच्चों जितनी भी खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं सभी कहाँ से शुरू होती हैं? सभी बच्चों वो है प्रकाश संश्लेषण से शुरू होती हैं। माने बच्चों जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है। हरे पेड़ पौधे हो गए, फल भी लग गए उनमें। अब या फल लग गए ना लगे दोनों बातें, ऐसे घास है तो घास भी तो प्रकाश संश्लेषण करती है। तो घास क्या है बच्चों? देखो घास जो है बड़ी हो गई, उसको हिरण खा सकता है, खरगोश खा सकता है, भैंस खा सकती है, ठीक है। अब इन जंतुओं को क्या है? शेर भी खा सकता है। तो इस तरीके से ये शुरुआत होती है। माने खाद्य श्रृंखला जो है बच्चों कहाँ से शुरू होती है? माने खाने की श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है? प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कोई भी संसार में कोई भी जीव नहीं मिल सकता, सब मर जाएंगे। इसलिए प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसको अपन खाते हैं। ये सिंपल सी बात है। अगला जो है बच्चों आपका कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आउट प्रश्न है, हर साल परीक्षा में आता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? ये 5 जून को मनाया जाता है, हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। अब ओजोन दिवस पूछेंगे आपसे, ओजोन दिवस पूछेंगे। ओजोन दिवस जो बच्चों 16 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान देना, ओजोन दिवस, ठीक है। और हाँ, विश्व जनसंख्या दिवस पूछेंगे आपसे तो 11 जुलाई को, ये भी पूछेंगे आपसे। विश्व जनसंख्या दिवस पूछेंगे तो 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। और जो परीक्षा में पूछा है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब से शुरू हुआ था? तो बच्चों जो क्या है, जो टाइगर प्रोजेक्ट है, तो टाइगर प्रोजेक्ट के तहत बच्चों टाइगर माने बाघ बचाने के प्रयास हुए। टाइगर प्रोजेक्ट के तहत बाघ बचाने के प्रयास हुए, ठीक है। तो ये कब शुरू हुआ? तो ये 1973 में शुरू हुआ। हमने देखो आपको बातों में याद करवा दिया। टाइगर प्रोजेक्ट के तहत से याद कर लेना आप 73, ठीक है। आप कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में आप। जैसे कि दोबारा देख लो, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? तो हमने क्या बोला था? टाइगर प्रोजेक्ट के तहत बाघ बचाने के प्रयास हुए, तहत, और आपको ध्यान आएगा 1973। अगला जो प्रश्न है आपका, कौन सा आंदोलन वन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था? माने वनों को बचाने के लिए किया गया था। तो वनों को बचाने के लिए बच्चों क्या किया गया था? चिपको आंदोलन किया गया था। ये चिपको आंदोलन बच्चों कहाँ चला था? इसका उत्तराखंड में, पता होगा आपको, उत्तराखंड में कहाँ चला था? चमोली जिला में। सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी के नेतृत्व में ये आंदोलन चला था। इतना ही पूछते हैं यहाँ से, वनों को बचाने के लिए आंदोलन चला, चिपको आंदोलन। किसके नेतृत्व में चला? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चला। कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। जिला पूछें तो चमोली जिला बता देना, बस इतना ही घुमाते हैं और कुछ भी नहीं करेंगे वो, देख लेना आप।
अगला जो प्रश्न है, निम्न में वैश्विक प्रदूषण का सबसे बड़ा योगदान करता है। माने सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन फैलाता है? तो आप सभी को पता है, उद्योगों से निकलने वाला कचरा विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है उद्योगों से निकलने वाला कचरा। अगला जो प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में कौन सबसे अलग है? तो यहाँ देखो, पृथ्वी, अग्नि, नाग। तो भारत में इन नामों से मिसाइलें बनी हैं, पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, नाग मिसाइल, लेकिन जो जगुआर है बच्चों, ये मिसाइल का नाम नहीं है, इसलिए ये सबसे अलग है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी पहाड़ियों को सतपुड़ा की रानी, ध्यान देना, सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? तो सतपुड़ा की रानी बच्चों कहते हैं पचमढ़ी को। माने ये कह रहा है क्वीन ऑफ सतपुड़ा, तो क्वीन ऑफ सतपुड़ा, सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? पचमढ़ी को कहते हैं सतपुड़ा की रानी। ये पचमढ़ी कहाँ है पूछेंगे वो, पचमढ़ी कहाँ है? ये बच्चों है आपकी होशंगाबाद में। कहाँ है पचमढ़ी आपकी? कहाँ है? होशंगाबाद में। अगला प्रश्न है, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है बच्चों? तो पेनल्टी खेल का संबंध जो बच्चों हॉकी से है। पेनल्टी तो ऐसे हम अब परीक्षा में क्या पूछेंगे, आउट का संबंध किससे है? आउट का संबंध तो क्रिकेट से है, ऐसे पूछेंगे आपसे। तो पेनल्टी जो हॉकी खेलते हैं, हॉकी देखते हैं, उनको पता होगा पेनल्टी कॉर्नर। तो पेनल्टी कॉर्नर शब्द का प्रयोग क्या में करते हैं? हॉकी में करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि गोदान की रचना किसने की? गोदान बच्चों एक उपन्यास है। गोदान बच्चों क्या है? एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है, एक पुस्तक है। ये किसने लिखी थी? ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। तो मुंशी प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास की रचना की थी, ध्यान देना, मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान उपन्यास की रचना की थी। इसको ऐसे याद रखो, प्रेम में आपने गोदान की, प्रेम में आपने गऊओं को क्या किया? दान में दिया, गोदान, गऊओं का दान, ठीक है, प्रेमचंद। अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्या है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो बच्चों क्या है, जो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है, कभी आप ग्वालियर जाना, रेलवे स्टेशन के पास में है। ग्वालियर में रेलवे स्टेशन के पास में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है, ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है, ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। लेकिन यह कहाँ कोई घूमने जाए तो रेलवे स्टेशन के पास में। अब रेलवे स्टेशन सभी जानते हैं, अब जो क्रिकेट स्टेडियम है कई लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे बच्चों? ये ग्वालियर में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा सीटें देखो, राज्यसभा सीटें जो है बच्चों, राज्यसभा सीटें जो बच्चों 11 हैं, ठीक है। और अब लोकसभा सीटें पूछेंगे, लोकसभा सीटें बच्चों कितनी हैं? 29। और विधानसभा हैं आपकी 230। यहाँ और ध्यान देना, ये तीन ही पूछती हैं, बस तीन होती हैं। तो ये क्या है बच्चों? आपकी राज्यसभा सीटें, ठीक है। और ये बच्चों क्या है? आपकी लोकसभा सीटें, और ये हैं आपकी विधानसभा सीटें। इतना ध्यान रखना, विधानसभा सीटें कितनी हैं? 230। लोकसभा है 29 और राज्यसभा है 11। तो अच्छा 11 को पढ़ो अपन, 11। तो इसको कैसे याद रखें अपन? राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो ये अंक जो आपके सामने हैं सभी पढ़ के देखते हैं। हमने पढ़ा 11 राज्यसभा, तो 11 सीटें क्या है बच्चों? आपकी राज्यसभा सीटें हैं 11। तो इस तरीके से ट्रिक्स से आप याद करना चाहते हैं जिंदगी भर के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आपका, मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? इसका मतलब ये बच्चों, एक ऐसा देश है जहां रात में सूर्य के दर्शन हो जाते हैं, सूर्य दिखाई देता है रात में। ऐसा कौन सा देश है? ऐसा देश बच्चों है नॉर्वे। कौन सा देश है ऐसा? नॉर्वे ऐसा देश है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो अपने भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित माने सरकारी और निजी, माने कोई कंपनी काम कर रही है, ठीक, तो सरकार और निजी लोग, प्राइवेट व्यक्ति मिलकर के पैसा लगा करके कोई कंपनी में काम कर सकते हैं, कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में, ध्यान दें, ठीक है। ये दासा फाइल पुरस्कार ये तो अब आएगा नहीं, ये कुछ समय का था, ये तब पेपर ही आया था।
अगला जो आपका जो प्रश्न है, जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया? तो वैसे क्या है बच्चों, जो जंगल सत्याग्रह है तो गजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में किया गया था। अब गजन सिंह कोरकू इसमें नहीं दिया है बच्चों, तो इसका उत्तर आपका क्या है बच्चों, दुर्गा शंकर मेहता इसका उत्तर सही है। तो फिर आपको इसका उत्तर दुर्गा शंकर मेहता सही मानना है। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, आपका अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के राज्य पशु का नाम क्या है? जो अपना मध्य प्रदेश है बच्चों, अपना प्यारा सा प्रदेश है, एमपी है, सबकी अलग पहचान होती है। ऐसे मध्य प्रदेश का झंडा का अपना तिरंगा झंडा है, प्यारा झंडा है, सब देशों के अलग अलग चिन्ह होते हैं, राज्यों के अलग अलग चिन्ह होते हैं। तो अपने मध्य प्रदेश का राज्य का पशु कौन है? अपने मध्य प्रदेश का राज्य की पशु है बच्चों बारहसिंगा। ठीक है, अब प्रश्न परीक्षा में कैसे बनेगा, देखो पशु तो जो हो गया, अब पक्षी पूछेंगे आपसे। क्या पूछेंगे? पक्षी। तो पक्षी है बच्चों अपनी शाह बुलबुल। क्या है? शाह बुलबुल। इसके कई नाम हैं, एक नाम है पैराडाइज। क्या नाम है इसका? पैराडाइज फ्लाई कैचर। और नाम है इसका दूधराज। अपने जो पक्षी है, अपना जो राज्य का पक्षी है, उसके 3 नाम हैं। एक तो शाह बुलबुल हो गया, पैराडाइज फ्लाई कैचर हो गया और दूधराज हो गया। ये पक्षी हो गए अपने। पशु एक उनने पूछ लिया है, बारहसिंगा क्या है? पशु है। अब आपसे वृक्ष भी पूछेंगे, तो बरगद जो बच्चों अपना राज्य का वृक्ष है, बरगद, यहाँ हम लिख दे रहे हैं बरगद। इससे आपको ध्यान रहेगा, इस चीज़ें आपको ध्यान रहेंगी, आपकी आंखों में प्रश्न तैरेंगे। ये बरगद लिखा हुआ है, ये बारहसिंगा लिखा हुआ है, ठीक है, ये शाह बुलबुल लिखा हुआ है, ये परीक्षा में आता ही रहता है। अगला जो प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा? आ गया वृक्ष, अभी हमने आपको बताया था राजकीय वृक्ष है आपका बरगद है। अगला प्रश्न है बच्चों की भारत की प्रथम न्यूज़पेपर मिल कौन सी है? न्यूज़पेपर मिल। अच्छा, जो न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर जो होते हैं बच्चों, न्यूज़पेपर जो होते हैं आपके, ठीक है, वो कैसे बने? वो पन्ना से बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? पन्ना से। अच्छा, पेपर को पन्ना नहीं बोलते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। तो इसका उत्तर वैसे आप सरल ही है, न्यूज़पेपर नेपानगर, नेपानगर। तो देखो यहाँ देखो, पाव ना दिख रहा है, ये पन्ना याद कर लो, या न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर हो गया, ना और पा मिल के क्या हो गया? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर मिल कहाँ है? नेपानगर में। न्यूज़पेपर मिल कहाँ है? नेपानगर में। अगला प्रश्न है कि लहंगी नृत्य कौन सी आदिवासी जनजाति करती है? तो देखो बच्चों क्या है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। सब अलग अलग नृत्य करते हैं, शादियों में आप मटकी करते हो। तो जो लहंगी नृत्य है बच्चों, ये शहरिया जनजाति, जनजाति माने होते बच्चों आदिवासी लोग। तो शहरिया आदिवासी लोग एक लहंगी नाम का नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि हीरे की खदानें किस जिले में पाई जाती हैं? हीरा पन्ना, ठीक है, तो पन्ना जिले में हीरे की खदानें पाई जाती हैं, पन्ना जिले में हीरे की खदानें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि काला सोना किसे कहते हैं? तो काला सोना बच्चों कहते हैं पेट्रोलियम को। तो बच्चों ये पेट्रोलियम क्या है बच्चों? आपने रोड बनते हुए देखे होंगे, रोड बनते हुए देखे होंगे, आपको एक डामर दिखाई देता है, डामर। डामर कैसा होता है? डामर बच्चों जो है काला होता है। डामर कैसा होता है? काला होता है, ठीक है। तो वास्तव में जो पेट्रोल जब निकलता है एक काला होता है, उसको फिल्टर करके फिर उसके रंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो वास्तव में पेट्रोल क्या है? सोना है। सऊदी अरब देखो कितना पैसे वाला देश है। तो जो काला सोना वास्तव में क्या है? काला सोना वास्तव में बच्चों पेट्रोलियम है, इस सोने के समान ही है बच्चों। अगला प्रश्न जो है आपका कि प्रकाश वर्ष कहाँ से संबंधित है? प्रकाश वर्ष बच्चों दूरी से संबंधित है। बहुत लंबी लंबी दूरियों को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। आप पूछ लेंगे कि प्रकाश एक वर्ष में कितना चलता है? जितना चलता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। माने एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है, द्विखंडन के द्वारा जनन होता है। द्विखंडन बच्चों का अक्सर क्या होता है, कई जीव ऐसे होते हैं, माना कि जीव मान लो आपका, ठीक है, तो ये बीच में से टूट जाएगा, या फिर यहाँ से टूट जाएगा, या फिर यहाँ से कहीं से भी टूट जाएगा। बीच में से टूट गया तो 2 भागों में बट गया, तो दोनों से फिर वो नया जीव बन जाएगा, एकदम जैसे का तैसा बन जाएगा। ऐसा किस जीव में मिलता है? ऐसा बच्चों मिलता है अमीबा में। तो द्विखंडन के द्वारा जनन काय में होता है? अमीबा में द्विखंडन के द्वारा जनन होता है।
अगला जो क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये याद कर लो आप। अब आपको देखो प्रोटियम है बच्चों, इसको 1H1 बोलते हैं, ठीक है। ड्यूटेरियम को 1H2 बोलते हैं, ट्राइटियम को 1H3 बोलते हैं। ये कक्षा 8 की चीज़ है। लेकिन बच्चों जो इटेरियम है ये नहीं होता है। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन नहीं है? हाइड्रोजन का समस्थानिक इटेरियम नहीं है। एक परीक्षा में सूत्र भी पूछ लेते हैं। प्रोटियम का होता है 1H1, ड्यूटेरियम का होता है 1H2 और ट्राइटियम का होता है 1H3। ये भी परीक्षा में पूछ लेते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कह रहा है कि हीलियम, नियोन, आर्गन ये कैसी गैसें हैं। तो बच्चों पता है आपको, ये हीलियम, नियोन, आर्गन इनको बल्ब में भरते हैं, बल्ब खराब नहीं होता है क्योंकि ये अक्रिय गैसें हैं, माने बहुत कम क्रिया करती हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन जो गैसें हैं कैसी हैं? ये अक्रिय गैसें हैं। ये कैसी गैसें हैं? अक्रिय। अगला आपका जो प्रश्न है कि किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। तो एक मच्छर होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। दो मच्छर होते, एक नर एक मादा। एक नर होता है, एक मादा होता है। एक बच्चों नर होता है माने आदमी मच्छर, एक महिला मच्छर, एक महिला मच्छर। तो जो महिला मच्छर है, जो मादा मच्छर है जिसका नाम है मादा एनाफ्लीज, ये क्या बच्चों पता है? इससे ही मलेरिया होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर से। अगला आपका जो प्रश्न है बच्चों, एलपीजी जो गैस होती है, में खाना बनता है एलपीजी से, उसमें मुख्य घटक गैस कौन सी है? उसमें बच्चों ब्यूटेन होती है। ब्यूटेन, इसका सूत्र भी पूछ लेते हैं वो, C4H10। ये इसका ब्यूटेन का सूत्र है, ठीक है। ये ब्यूटेन का सूत्र है। एक घर में खाना बनता है ना, वो यही होती है ब्यूटेन। अगला जो प्रश्न है आपका कि मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु है। तो मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु सबको पता है बच्चों, ये है आपकी सोडियम। ये पानी से क्रिया करके एकदम तेजी से विस्फोट के साथ आवाज़ उत्पन्न करती है और उसमें धमाका होता है। पानी के साथ इसमें आग लग जाती है सोडियम में। जादुनी विज्ञान में आपने प्रयोग में सीखा होगा। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी के कक्ष में सबसे पहला कृत्रिम सैटेलाइट कौन सा था। तो ये था आपका स्पुतनिक फर्स्ट। ये रूस के द्वारा छोड़ा गया था, रूस देश ने इसे लॉन्च किया था, स्पुतनिक फर्स्ट। अगला प्रश्न है आपका कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति बच्चों कैसे होती है? धात्विक ऑक्साइड की बच्चों प्रकृति होती है आपकी क्षारीय। परीक्षा में क्या पूछेंगे? परीक्षा में पूछ लें अधात्विक वाली, क्या पूछ लें? अधात्विक, ठीक है। तो अधात्विक की बच्चों होती है अम्लीय। कैसे होती है? अम्लीय। अधात्विक अम्लीय, अधात्विक अम्लीय और धात्विक क्षारीय। ये आपको ध्यान रखना बस। अगला जो प्रश्न बच्चों आपका कि बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया था। तो इसका उत्तर क्या है? पिता के गुणसूत्र द्वारा, पिता के गुणसूत्र के द्वारा। अगला जो प्रश्न है आपका, पहली क्लोन भेड़ का नाम क्या था। तो बच्चों पहली क्लोन भेड़ जो है उसका नाम था डॉली। क्या नाम था उसका? डॉली। अगला जो प्रश्न बच्चों इंपॉर्टेंट है कि परमाणु संरचना का प्रथम मॉडल किसने दिया। तो परमाणु के बारे में सबसे पहले बच्चों जो है जे थॉमसन ने बताया था। परमाणु के बारे में सबसे पहले बच्चों किसने बताया था? जे थॉमसन ने। सबसे पहले की बात हो रही है। और परमाणु की खोज किसने की थी? परमाणु की खोज किसने की थी? तो परमाणु की खोज की थी बच्चों गोल्डस्टीन ने। परमाणु की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। ध्यान, वो प्रोटॉन की खोज, यहाँ लिखे दे रहे हैं, ई गोल्डस्टीन क्या किया था? प्रोटॉन की खोज की थी। गलत बोल गए, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। ये हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। पोलियो किससे फैलता है बच्चों? तो पोलियो जो है बच्चों विषाणु से फैलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? हम वायरस कहते हैं, वायरस कहते हैं। विषाणु को क्या बोलते हैं? वायरस, ठीक है। तो वायरस माने विषाणु से क्या होता है बच्चों? पोलियो होता है, पोलियो रोग होता है। उसका नाम भी पता है? पोलियोमाइलिटिस। अगला जो प्रश्न है आपका, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। कोशिका सिद्धांत जो है बच्चों स्लीडन और स्वान ने दिया। याद कैसे रखें? कोशिका सिद्धांत, तो सी है, सी और सी याद रख लो, स्लीडन और स्वान। अगला प्रश्न जो है बच्चों आपका कि सीएनजी क्या है। कठिन नहीं है, इसको अपन इंग्लिश से मिलाएंगे, CN और G।
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, माने संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसका नाम है। अगला प्रश्न है आपका, भोर एवं संध्या का तारा किसे कहते हैं? मतलब आप छत पर जाओ सुबह या शाम, सुबह देखो या रात को देखो, तो आपको एक ग्रह दिखाई देता है चमकता हुआ, तो वो क्या है आप बच्चों, क्या वो है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को भोर या संध्या का तारा भी कहते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, सबसे अधिक लचीली धातु कौन सी है? तो बच्चों सबसे अधिक लचीली धातु है सोना। इसका मतलब ये बच्चों, आपके घर में मम्मी पापा के पास बच्चों अंगूठी होगी, क्या होगी? अंगूठी होगी बच्चों, होगी अंगूठी। तो उस अंगूठी से सुनार से तार बनवाना बच्चों, तार क्या बनवाना? तार। तो 7 किलोमीटर लंबा तार बन जाएगा, 7 किलोमीटर। आप इतनी दूर तो आपका स्कूल भी नहीं होगा, तो एक अंगूठी से बच्चों 7 किलोमीटर लंबा तार बन जाता है। तो कैसी ये लचीली है? जैसे कोई रबड़ है, लचीली होगी तभी तो उसको तान सकते हो। तो सोना बच्चों जो है बहुत लचीला होता है, सबसे, इसलिए तो महंगा है। तो सोना सबसे अधिक लचीली धातु है। अगला प्रश्न है, जब दो सामान्य दर्पण एक दूसरे के आमने सामने रखे जाएं, तो जो प्रतिबिंब जो है बच्चों कैसे बनते हैं? वो अनंत बनते हैं। कैसे बनते हैं? वो अनंत बनते हैं। माने दो दर्पण हैं आमने सामने रखे हैं, उनके बीच प्रतिबिंब बनेंगे बच्चों, कैसे बनेंगे? अनंत बनेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है और समझता लास्ट क्वेश्चन है आपका, कि आंखों का रंगीन भाग क्या कहलाता है? आंखें जो होती हैं उनका रंगीन भाग जो है बच्चों क्या कहलाता है? आइरिस कहलाता है, माने परितारिका कहलाता है। आंखों का रंगीन भाग परितारिका कहलाता है। आंखों का रंगीन भाग परितारिका कहलाता है, जिसे हम आइरिस के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से बच्चों हमने आपको सभी विज्ञान के क्वेश्चन बता दिए हैं। तो आप हमारे और वीडियो देखें, थोड़ी मतलब कुल मिलाकर के 15 वीडियो हैं, 15 वीडियो से आप पास हो जाएंगे। धन्यवाद।